हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू दिस सेशन जिसमें हम सॉल्व करेंगे एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 3 मार्च को शिफ्ट 2 यानी इवनिंग शिफ्ट में हुए थे। एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द सेशन जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 में हम रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आप सभी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू कि अभी मैं बहुत ही जल्द कल या परसों से आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है आईसी इंजन। आईसी इंजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एसएससी जेईई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आईसी इंजन के साथ साथ जो भी स्टूडेंट डीआरडीओ सेप्टेम की तैयारी कर रहे हैं इसी तो उनके लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की क्लासेस भी यहाँ पर आपकी बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। साथ ही साथ वे स्टूडेंट जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जैसे मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन काफ़ी स्टेट्स में हेल्ड होता है, तो उन सभी के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, ऑटोमोबाइल का पूरा ए टू जेड विश्लेषण करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के सेशन की। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। Provisions of fins on a given heat transfer surface will be more. So rate of heat transfer you have to increase. So rate of heat transfer is proportional to surface area, area of exposure, and this rate of heat transfer is proportional to, give me 1 second, आज के लिए डेली क्रैश हो जाता है। So rate of heat transfer is proportional to surface area and this rate of heat transfer is also proportional to the temperature difference. अगर हम फिन्स प्रोवाइड करते हैं तो फिन्स के प्रोवाइड होने से क्या होता है, एरिया इंक्रीज होता है और ये एरिया जब इंक्रीज होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा। और फिन की जो इफेक्टिवनेस होती है, क्या आप बता सकता है वो क्या होती है? व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन? इट इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक ml डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ HAKP। एक सेकेंड, 10 हाइपरबोलिक ml अंडर रूट ऑफ HAKP। HP का हाफ कप होगा, HP का होगा हाफ कप होगा मेरे हिसाब से। इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन, एक सेकंड याद करने दो, कई दिन हो गए याद किए। HAKP यही होता है, ठीक है। तो दिस एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भाई। तो फिन की इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। फिन की इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी अगर अगर कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होगा। आई विल बी हाइड। फिन की इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी अगर पेरीमीटर ज्यादा होगा और फिन की इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी अगर मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने का मतलब है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने का मतलब है फिन आपकी क्या होगी, थिन। और पेरीमीटर ज्यादा होने का मतलब क्या है, पेरीमीटर ज्यादा होने का मतलब भी है कि फिन आपकी थिन होगी। और एच कम होने का मतलब क्या है कि फिन को हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होता है। फॉर एन एग्जांपल एयर साइड में यूज करेंगे, गैसेस की साइड में हम इसको यूज में लेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब फिन का जो मटेरियल है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी फिन आपकी ज्यादा क्या रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। सो लार्ज नंबर ऑफ फिन्स होनी चाहिए, लेकिन अगर लार्ज नंबर ऑफ फिन्स हम रखेंगे तो पतली पतली फिन्स होनी चाहिए ताकि मोर नंबर ऑफ फिन्स विल बी अकोमोडेट इन द गिवन स्पेस। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following would lead to reduction in thermal resistance? What is thermal resistance? So thermal resistance is nothing, it is B by Ka. So in conduction, reduction in the thickness of the material. अगर material की thickness को हम कम करेंगे तो thermal resistance will be decreased. तो it will and increase in the thermal conductivity, बिल्कुल ये भी सही है, thermal resistance will decrease। तो कंडक्शन का हो गया। कन्वेक्शन का देखते हैं, कन्वेक्शन का जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है,
ये होता है 1/HA। नाउ स्टीयरिंग ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की स्टीयरिंग करने से कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इंक्रीज होता है फॉर द कन्वेक्शन, तो योर थर्मल रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज। तो भैया ये बी भी हो गया, ये दो हो गए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। रेडिएशन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग द एमिसिविटी, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज टू द पावर 4। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डेफिनेटली थर्मल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बिकॉज मोर हीट ट्रांसफर, मोर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस। In spite of the large heat transfer coefficient in boiling liquids, fins are advantageously when entire surface is exposed to. Fins are used advantageously when entire surface of fins is exposed to which of the following type of boiling। देख सकते हैं 2017 में हीट ट्रांसफर की भरमार आई थी। 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें बहुत ज्यादा आपका हीट ट्रांसफर पूछा गया था। 3/3/2017 का ये आपका पेपर है। फिल्म बॉइलिंग आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट पाइप सरफेस इन द रूम विदाउट फैंस वुड इंक्लूड। किसके कारण एक तो हीट ट्रांसफर होगा, देखिएगा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पाइप, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस एंड एयर इन द रूम, इसके कारण हीट ट्रांसफर होगा क्योंकि आपकी पाइप के सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, रूम की एयर का टेम्परेचर कम होगा, सो हीट ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस। सरफेस की एमिसिविटी के कारण भी कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर होता है बिकॉज ऑल सरफेस एमिट थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर एक्सेप्ट 0 केल्विन। तो चौथे का आंसर हो जाएगा आपका डी। नाउ कर्व सी, कर्व सी क्या बोलता है देखिएगा, टेम्परेचर डिफरेंस इज 0। कर्व सी में देखो लगभग टेम्परेचर डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 0। Variation of temperature across the thickness of the material with the different thermal conductivity under the steady state condition. Curve C will be applicable when the thermal conductivity of the material। देखिएगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। सो थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय के, ए होता है ना ए, डी टी बाय डी एक्स इंटू ए। Now when this dt tends to 0, this k tends to be infinite, so thermal conductivity is very very large। common sense वाला क्वेश्चन है। समर डे स्कूटर राइडर फील्स मोर कंफर्टेबल, पसीना हवा होता है, हम स्कूटर चलाते हैं तो हवा हमारे चेहरे से टकराती है और फोर्स कन्वेक्शन होता है। सो एयर इज ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट टू रेडिएशन, ये नहीं होगा, मोर हीट इज लॉस्ट बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन व्हाइल इन द मोशन। रेडिएटिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ग्रे सरफेस वो होती है जिसका अगर हम बात करते हैं एमिसिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, ठीक है, whose emissivity is independent of the wavelength is known as gray surface। The property of working substance which increases or decreases according to the heat supply or removed in a reversible manner। रिवर्सिबल मैनर में जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो क्या चीज इंक्रीज डिक्रीज होती है, क्या चीज इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो ये अपनों ने पढ़ा था। इफ यू सप्लाई द हीट तो चेंज इन एंट्रोपी, सपोज इफ यू एडेड हीट टू द सिस्टम then entropy of the system will change in entropy of the system in a reversible manner will be positive। यहाँ reversible manner लिख रहा है तभी ये मैं बता रहा हूँ। तो entropy will be increases, अगर आप हीट रिजेक्ट करोगे तो entropy will be decreases। तो entropy of the system में increase और decrease। 9th नंबर क्वेश्चन, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, where three phases exist together in equilibrium state it is known as ट्रिपल पॉइंट। वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और प्रेशर होता है 611 पास्कल, 611.27 पास्कल। इसको आप लिख सकते हो 273.16 केल्विन। इट इज ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर।
और इसी टेम्परेचर की सहायता से हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल बनाते हैं और ये एक तरीके का रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? नॉन क्वासी स्टैटिक मतलब जो फास्ट हो, जो फास्ट हो, ठीक है। ग्रेजुअल कंप्रेशन फास्ट नहीं है, रैपिड कंप्रेशन हो सकता है, फ्री एक्सपेंशन हो सकता है, एक्सपेंशन ऑफ गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर नहीं हो सकता, ठीक है, और ग्रेजुअल नहीं हो सकता। तो बचा ए और सी। ए और सी बहुत फास्ट हो, नॉन क्वासिस्टेटिक मतलब बहुत फास्ट। बहुत फास्ट प्रोसेस तब होता है जब उसके अगेंस्ट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? बहुत फास्ट हो, बहुत फास्ट हो इन द सेंस कि वो क्या हो, फ्री एक्सपेंशन हो, एक्सपेंस्ड अगेंस्ट द वैक्यूम, एक्सपेंस अगेंस्ट द वैक्यूम, इसे हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, इसको रिस्ट्रिक्ट करने वाला कोई नहीं है, इसलिए बहुत ही ज्यादा फास्ट है। आइसेंट्रोपिक मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो इज नोन एज आइसेंट्रोपिक फ्लो। फॉर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस, एंट्रो प्रोसेस की बात हो रही है बेटा। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में डिक्रीजेस और एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। तो 12 का क्या हो जाएगा आपका? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। तो इसका हो जाएगा नन ऑफ दिस। इंक्रीज भी हो सकती है, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है ना। अब हमें क्या पता यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? In isothermal expansion, work done by the gas depends upon। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है? कांस्टेंट सी एल एन V2 by V1, and what is constant C? C is P1 V1 equal to P2 V2 equal to MRT equal to NR bar T. So now this is the expansion ratio and this is atomicity, तो D हो जाएगा। So now Cp पर आप हीट ऐड करोगे तो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन मिलेगा, Cv पर हीट ऐड करोगे तो U मिलेगा। Cp और Cv का डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन रिप्रेजेंट करता है, तो C हो जाएगा। Universal gas constant is a product of molecular weight of the gas and so universal gas constant N R bar T is equals to M into R. So R bar is equals to M by N into R. M by N क्या होता है आपका? मोलिकुलर वेट होता है, और R क्या होता है आपका? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बी हो जाएगा। A perpetual motion machine of the first kind is impossible according to the first law of thermodynamics. First is impossible as per the first law. Second is impossible as per the second law of thermodynamics. A system consisting more than one phase heterogeneous आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना ही कोई हीट ट्रांसफर होता है, ना ही कोई वर्क ट्रांसफर होता है, ना ही कोई मास ट्रांसफर होता है। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर भी होता है, मास ट्रांसफर भी होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल और थर्मोडायनेमिक डिफरेंस है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तीन आएंगे, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल, ठीक है। चलिए 20। कंट्रोल वॉल्यूम रेफर्स टू ओपन सिस्टम, फिक्स्ड रीजन इन द स्पेस। रीजनरेटर टाइप जो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें हीट ट्रांसफर कैसे होती है बताइए?
आपने पावर प्लांट में पढ़ा होगा, स्टीम पावर प्लांट में। In regenerator type heat exchanger, complete separation, direct mixing, flow hot fluid alternatively over surface, generation of heat again and again, ये तो नहीं होगा। रीजनरेशन पढ़ते ना, ओपन फीड वाटर हीटर, क्लोज फीड वाटर हीटर। तो देखो डायरेक्ट मिक्सिंग और कंप्लीट सेपरेशन तो अपने नहीं बता सकते। कंप्लीट सेपरेशन तो हो जाएगा क्लोज्ड फीड वाटर हीटर, और ये हो जाएगा ओपन फीड वाटर हीटर। तो हम क्या आंसर देंगे इसका, फ्लो ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड अल्टरनेटिवली ओवर ए सरफेस। फिल्म कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ, film coefficient is the ratio thickness of the film of the fluid, thickness of film of the fluid, दो बार ऑफ आ गया, ग्रामेटिकली एरर आ गई यहाँ तो। थिकनेस ऑफ द फिल्म, थिकनेस ऑफ फिल्म ऑफ द फ्लूइड या फिर थिकनेस ऑफ द फिल्म ऑफ ए फ्लूइड। So what will be the film coefficient? It will be the thermal conductivity to the equivalent thickness of the fluid, film thickness, equivalent thickness of the film of the fluid। ऑफ फ्लूइड दो बार ऑफ लगानी है। हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिविटी किसकी होती है, लेड की। हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है, सॉलिड्स की, तो सॉलिड आइस। द रेशियो द वर्क डन पर साइकिल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम इज गिवन द रेशियो ऑफ द मीन इफेक्टिव प्रेशर। इंडिकेटेड डायग्राम शोज फॉर द कंप्रेशर, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहा है, यहाँ प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, यहाँ भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो सक्शन वॉल और पिस्टन रिंग बोथ आर लीकिंग, डिस्चार्ज वॉल इज लीकिंग, स्लो ओपनिंग ऑफ ओपन, स्लो ओपनिंग होता तो प्रेशर इंक्रीज होता। सक्शन वाज स्टिकिंग ओपन एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। ये तो होगा नहीं, स्लो ओपनिंग में तो प्रेशर इंक्रीज होता। सक्शन वाज स्टिकिंग ओपन एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, सक्शन वॉल ओपन रह गया तो ऊपर तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, ये भी गलत हो जाएगा। सक्शन वॉल बोथ आर लीकिंग, तो प्रेशर, ये भी नहीं होगा। यहाँ प्रेशर भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, इधर यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो आपका डिस्चार्ज वॉल का इसमें दिक्कत हो सकता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट because there are number of free electrons. Heat is transferred from an insulated pipe to the surroundings still air. इंसुलेटेड पाइप है, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो कंडक्शन तो होगा नहीं। स्टिल एयर है, कन्वेक्शन रुकी हुई एयर है, तो रेडिएशन से होगा मेनली, ठीक है। इवन दो इन आपके पाइप का टेम्परेचर ज्यादा हो, मान लो यहाँ से यहाँ है, यहाँ का टेम्परेचर है मान लो 50 डिग्री सेल्सियस इसका, और यहाँ का टेम्परेचर है मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत कम होगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी तो होगी नहीं। कन्वेक्शन स्टिल एयर है, रुकी भी है, तो कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोफिशिएंट कम होगा, तो एक ही मोड बचा, ड्यू टू द रेडिएशन हीट ट्रांसफर होगी। तीनों टाइप से हीट ट्रांसफर कहाँ देखने को मिलता है, फर्नेस में देखने को मिलता है।
Optical parameter absorption filler is used to get monochromatic light, eliminate stray rays of the light to minimize reflection, to enable filament operation and reduce intensity for longer life. तो देख सकते हो बाबू कितना ज्यादा हीट ट्रांसफर पूछा जा रहा है, लेकिन अब नहीं पूछा जाता, टेंशन मत लेना। कभी कभी होता है किस्मत खराब होती है, लेकिन हर बार किस्मत खराब नहीं होती है ना। एक क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने के लिए बोला था, पर इतने आलसी स्टूडेंट हो आप मेरी तरह, आंसर नहीं देते हो, ऐसे मजा थोड़ी आएगा। आप कहोगे सर लाइव सेशन लेके आओ, लाइव सेशन लेके आएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सपोर्ट इन द रिकॉर्डेड सेशन एज वेल ना। पहले रिकॉर्डेड सेशन तो बनाइए, लाइव सेशन आपके 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आएंगे। अभी कितने हुए? 300 होने वाले हैं शायद, 289 के करीब हुए थे, तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आपके लिए लाइव सेशन लेके आऊंगा। So to enable filament operation at reduced intensity for longer life, 31 the flow of water in the pipe diameter 3000 mm can be measured by flow 3000 mm मतलब 300 सेंटीमीटर, बहुत बड़ी पाइप है, तो वेंचुरी मीटर तो उसमें कैसे लगाओगे? पिटोट ट्यूब लगा के वेलोसिटी निकाल के कर सकते हो, है ना। इतना बड़ा वेंचुरी मीटर थोड़ी आएगा 300 सेंटीमीटर का, पिटोट ट्यूब लगा के वेलोसिटी निकाल के कर लेना। बायंट फोर्स क्या होता है भैया? इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ अपथ्रस्ट एंड ग्रेविटी, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द फ्लूइड सराउंडिंग इट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो कितने फास्ट क्वेश्चन सोल्व होते हैं। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्लूइड्स आर नॉट एबल टू सस्टेन शियर फोर्स। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे रुका हुआ मान रहे हैं। लार्ज रेनॉल्ड नंबर इज an indication of turbulent flow, highly turbulent flow. फ्लूइड फोर्सेस कंसिडर्ड इन द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, ये लेमिनार फ्लो के लिए बनती है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। तो टर्बुलेंट 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 बन गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ट्रैंक्विल फ्लो, ये नया टाइप का फ्लो है। कुछ स्टूडेंट्स को वॉइस की दिक्कत हो रही थी, सर वॉइस बहुत कम आ रही थी वीडियो में, तो मैंने वॉइस की इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी है। तो अगर आपको चुभने लगे ना वॉइस, तो थोड़ी वॉइस कम कर देना, तो इट विल बी अबव द क्रिटिकल डेप्थ। सो एक गेट है, ये 3 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर डेप्थ। तो भैया ये दे रखा है, both sides on the upstream side water is 5 meter deep, 5 meter deep, 2.5 2.5, ठीक है। ये 6 मीटर कैसे लिख दिया इसने फिर? रिजल्टेंट प्रेशर पहले तो राइट हैंड साइड से निकाल लो, रो जी ए एक्स बार। तो इसका एक्स क्या, इसका एक्स होगा यहाँ पे, अपस्ट्रीम साइड में 5 मीटर गहरा पानी है, और डाउनस्ट्रीम साइड में 2 मीटर गहरा है। मुझे लग रहा है ये 6 की जगह इन्होंने 5 दे दिया, गड़बड़ की है इन्होंने। चलो जो भी है 2.5 लेके चल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1.25, ठीक है। तो एक तो इधर से प्रेशर फोर्स आएगा, एक इधर से प्रेशर फोर्स आएगा, निकाल लेते हैं। P1 निकाल लेते हैं, P1 रो जी ए x1 बार। तो रो जी रहने दो, ए क्या आ जाएगा आपका 2.5 मीटर, पूरा का पूरा पानी के टच में ये हाइट, और उसकी डेप्थ कितनी है 3 मीटर। तो 2.5 इंटू 3, और x1 कितना है, ये 2.5 प्लस 1.25, 3.25, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स 2 रो जी ए यहाँ पे क्या होगा, देखो पानी के साथ कांटेक्ट में 2 मीटर, 2.5 मीटर पानी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, इतना कांटेक्ट में नहीं है ये, 2 मीटर कांटेक्ट में, 2 इंटू वाइड कितना है 3,
2 इंटू वाइड कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स बार, ये 2 का आधा क्या हो जाएगा 1, सो P1 माइनस P2 विल बी रो जी, ये कितना हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 3.25 माइनस में ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, तो निकाल लो, वैसे तो करना होता है उसको कैलकुलेटर से होता है, पर करो देखो कोशिश करते हैं। 3.25 7.55 जो 25 2 5 2 जा 10 12 2 1 5 3 जा 15 और 1 ये 16 7 5 जा 35 3 7 2 जा 14 और 3 17 1 7 2 जा 21 और ये 22 5 7 6 और 7 13 1 2 और 1 3 4 2, तो रो कितना होता है 1000 इंटू 9.81 इंटू 243 पॉइंट वेट 1 2 3 24.375 1000 से डिवाइड कर दो, इट विल बी किलो न्यूटन। सो 243 के आसपास कोई आंसर है क्या? 243 तो आ नहीं रहा कोई, उससे कम आ रहा है, 243 से कम, तो सी हो सकता है क्या? सी हो सकता है, लेट मी चेक। 24.375 इंटू 9.81 239 आ रहा है फिर भी ये। एक सेकेंड, 2.5 प्लस 1.25 3.75 होना था भैया, तो 3 पॉइंट मैंने 25 कर दिया, यहाँ गलती हो गई। 3.75 3.75 अभी आएगा, माई मिस्टेक। 3.75 5 5 जा 25 2 5 7 जा 35 और 2 37 3 5 3 जा 15 और 3 18 7 5 जा 35 3 7 7 जा 49 और 3 52 5 7 3 जा 21 और 5 26 5 2 1 1 8 2 281, यहाँ 281 आ रहा है भैया, ये तो और ज्यादा हो गया। तो 275 आ गया, कहाँ गड़बड़ हो रही है? माइनस में 6 नहीं कर रहे क्या आपने? माइनस में 6 भी तो करो। तो 28 में से 6 गए 22, दो सौ 17 अब आ जाएगा सी। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ओरिफिस वेरीज विद द रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर पर डिपेंड करता है। हेड लॉस इन ए टर्बुलेंट फ्लो इन ए पाइप, तो डार्सी-विसबेक इक्वेशन लगा लो, FL v² डिवाइड बाय 2ZD, तो सी हो जाएगा। वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी 40। A type of flow in which fluid particle, while moving in the direction of flow, rotate about their mass center is known as rotational flow.
flow to be rotational velocity normal to the plane in the area should be equal to velocity normal to the plane of the area. रोटेशन कह रहा है, रोटेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर और ट्वाइस द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर रोटेशन वेलोसिटी नॉर्मल टू द प्लेन. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो जिस प्लेन में ये रोटेट कर रहा है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, यानी रोटेशनल वेलोसिटी ये कह रहा है, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, ट्वाइस द एंगुलर वेलोसिटी. इंडिपेंडेंट ऑफ शेयर स्ट्रेस पर डिपेंड नहीं करता. डिफॉर्मेशन, here is the shear stress, here is the rate of the deformation, rate of deformation. और resistance to deformation is viscosity. It does not depend upon the shear stress. तो viscosity जिस fluid की constant होती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं. 43 का दो. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फोर्स, एक्टिव फोर्स, रिएक्टिव फोर्स. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. अब रिएक्टिव फोर्स तो पता नहीं कौन सा होता है. चलो 44. फोर्स ऑफ बायंसी इज मास वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डेप्थ ऑफ इमर्शन. डी हो जाएगा 44 का. मास ऑफ द वॉल्यूम, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, लेकिन वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस उस पर डिपेंड करेगा ना, डेप्थ ऑफ इमर्शन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जितना मास वो हटा रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे. ठीक है, कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास ना, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, उतना ज्यादा वेट होगा और उतना ही ज्यादा बायंसी फोर्स होगा. वेपर प्रेशर ओवर द कॉन्केव सरफेस, कॉनकेव सरफेस, क्या कहें इसको. प्लेन सरफेस के ऊपर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू द कॉनकेव, कॉनकेव पे कम होगा एज कंपेयर टू द प्लेन. बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द फ्लो इज रोटेशनल होगा तो भी, विस्कस टर्बुलेंट में भी विस्कोसिटी अनस्टेडी स्टेडी में लगता है, तो इन सभी में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती. When the body floating in a liquid, if it displaced slightly, it oscillate about. फ्लोटिंग है तो मेटा सेंटर के अबाउट डिस्प्लेस, मेटा सेंटर के अबाउट ये क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी. हाँ जी, कौन सा, एयर तो होगी नहीं, गैस है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा. हाइड्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाइड्रो या हाइग्रो, ग्रो होता तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता था, हाइड्रो है ये तो, ये हो जाएगा हाइड्रो. हाइड्रोलॉजी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसमें कंफ्यूजन है. बायंसी फोर्स तो नहीं आएगा, विस्कोमीटर नहीं है.
ह्यूमिड मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकता है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रो आता है, हाइग्रो आता है, हाइड्रोलॉजी, हाइग्रो, ग्रो से तो कुछ बनेगा ही नहीं, हाइड्रो, ड्रो, ड्रो मतलब पानी, लिक्विड, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा। और इसका आंसर देना आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में, जैसा कि हर बार मैं आपको कहता हूँ, जो सही उत्तर देगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है उसको अपने करेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए, होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा, है ना, और कुछ ना कुछ आपके स्टडी में इम्प्रूवमेंट भी आया होगा। 35 मिनट्स में ऑलमोस्ट हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया, ओके। और इससे भी कम टाइम लगेगा जब आप पेपर में जाके क्वेश्चंस को हल करोगे, क्योंकि मैं यहाँ बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, वहाँ पे तो आपको सिर्फ अपना आंसर टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो उस टाइम आप आराम से 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, बहुत ही जल्द आईसी इंजन में शुरू करने वाला हूँ, तो होपफुली उसका आपका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स होने वाला है। तो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।